नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। आज सोमवारी अमावस्या है और आज के पर्व पर हम सुनते हैं सोमवारी या सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। उनके घर सिर्फ एक ही संतान थी और वह थी कन्या। समय बीतने के साथ साथ वह कन्या बड़ी होने लगी और एक दिन वह अपनी नवविवस्था को प्राप्त हो गई। उसमें सभी स्त्रियों द्वारा उचित गुण थे। वो बहुत रूपवान थी और गुणवान भी थी तथा साथ ही साथ वह शीलवती भी थी। एक दिन उनके घर एक बहुत बड़े ब्राह्मण आए, जिसके द्वारा उनके पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से खातिरदारी की, जिससे वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए। लेकिन जब उनकी दृष्टि उस कन्या के ऊपर गई, तब उन्होंने यह जान लिया कि उसके भाग्य में विवाह की भाग्य रेखा नहीं है। इस बात से उस ब्राह्मण ने कन्या के माता पिता को अवगत कराया। लेकिन जब कन्या के माता पिता ने यह सब जाना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उन ब्राह्मण से ही यह प्रार्थना की कि कृपया आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी कन्या का विवाह का योग बन सके। तब उन ब्राह्मण ने बताया कि पास के गांव में ही एक सोना धोबी नाम की स्त्री है। वह बहुत ही पतिव्रता है, जिसके कारण उसके पास बहुत ही तेज है। अगर आपकी पुत्री उस स्त्री का सेवा सत्कार करे तो उसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर यदि वह उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दे दें तो उसके भाग्य में विवाह का योग बन जाएगा। उन ब्राह्मण की बात सुनकर उनके पिता ने अपनी पुत्री को सारी बात बताई, जिसके द्वारा उनकी पुत्री अंधेरे में उठकर संध्या काल की बेला में सोना धोबिन के घर जाकर उनके घर का पूरा काम कर देती। ऐसे करते हुए उनके बहुत सारे दिन व्यतीत हो गए। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी पुत्रवधू से पूछा कि जब मैं सोई रहती हूँ तभी तुम घर का सारा काम क्यों कर देती हो? घर का काम तो समय के साथ हो सकता है। लेकिन उनकी पुत्रवधू ने उनसे उत्तर देने की बजाय खुद प्रश्न किया कि माँ, मैं तो सोचती थी कि यह सारे काम आप स्वयं करती हैं, क्योंकि मैं तो खुद बहुत देर तक सोती रहती हूँ। तब सोना धोबी ने यह निश्चय किया कि आज की भोर की बेला में वह सोएंगी नहीं, बल्कि वह देखेंगे कि आखिर उनका घर का काम कौन करता है। भोर का समय हुआ। कन्या ने जब घर का सारा काम करना प्रारंभ किया, तब सोना धोबिन ने उनकी बाह पकड़ ली और पूछा कि तुम कौन हो? तब कन्या ने उस ब्राह्मण के द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन ने कहा कि निश्चय ही तुम्हारे तप का फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। उस समय सोना धोबिन के पति की जो उम्र है वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी। इसीलिए सोना धोबिन इस बात को जानते हुए भी अपने माथे का सिंदूर उस कन्या के माथे पर लगा के उसको घर जाने के लिए कहती है। लेकिन जब अकस्मात सोना धोबिन कहती हैं कि तुम चलो मैं आती हूँ, और रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है, तभी अचानक से सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो जाती है। जब यह समाचार सोना धोबिन को मिलता है, लेकिन उसने उस समय तक जल ग्रहण नहीं किया था। उसने पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भगवान शिव और माता पार्वती से की। इस तरह करके वह उस कन्या को उनके घर तक छोड़ कर आई और माता पिता को भी आश्वस्त किया। बाद में जब सोना धोबिन अपने घर को लौटी, तब देखा उनके पति दरवाजे पर बैठ के अपने नित्य कर्म कर रहे थे। जिस प्रकार महादेव और माता पार्वती ने सोना धोबिन के सुहाग की रक्षा की, इसी तरह वह हमारे सुहाग की भी रक्षा करें। तो ये थी सोमवारी अमावस्या की व्रत कथा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें।